दोस्तों स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाओं से मेरा मतलब बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आप लोगों ने मन में कल्पना की होगी और यह विश्वास किया होगा कि इस वैकेंसीज़ में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। एमपी महिला पर्यवेक्षक का जो है आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट आने वाला है और 5 जून के बाद कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। 6 जून 7 जून ऐसे आ सकता है, ठीक है। पदों में वृद्धि होगी। रिजल्ट पर क्या अपडेट है, सरकार ने क्या क्या बातें मानी हैं। आप लोग धरना दे रहे थे, मैं मानता हूँ, पर उस पर जो चीज़ें अपडेट हुई मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सभी की कट ऑफ लगभग लगभग अब गलत चली जाएगी, क्योंकि अगर पद बढ़े, अभी तो सुनने में आ रहा है कि 1200 पद हो जाएंगे। अगर 1200 पद होते हैं, जो जो कट ऑफ आप लोगों को बताई गई है वो बिल्कुल ही झूठ हो जाएगी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। और महासर्वे का जो फिर से पुनः डाटा नया निकाला गया, वो डाटा मैं आप लोगों के समझ रखूँगा। तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि अभी के हिसाब से आपके कितने पद हैं। देखो, अभी के हिसाब से अगर मैं मानूँ तो आपके 650 पद हैं, मतलब 660 पद हैं, जिसमें पोस्टल कोड पर्यवेक्षक एफ के 10 पद हैं, पोस्टल कोड 2 एफ पर्यवेक्षक के 9 पोस्ट हैं, पोस्टल कोड 3 के 321 पोस्ट हैं, और पोस्ट कोड 4 के 288 पोस्ट हैं, पोस्ट कोड 5 के 32 पोस्ट हैं। ये पोस्ट कोड के हिसाब से 660 पद निकल रहे थे, बट यही पोस्ट कोड में बढ़ोतरी की जाएगी, इन्हीं में बढ़ा दिया जाएगा और 1200 के समथिंग पदों को कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ देख लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो रिजल्ट है आप लोगों का एग्जाम 7 मार्च से 13 अप्रैल तक चला था। नॉर्मलाइजेशन अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि 6 नंबर तक जाएगा, 7 का जाएगा या 8 का जाएगा, पर जाएगा ये कन्फर्म है, ठीक है। पदों की वृद्धि की मांग लगभग 2000 पद उन्होंने उनकी तरफ से मांगे गए थे, पर सरकार लगभग 1200 ही बढ़ा पाएगी, उससे आगे सरकार नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार के पास हमारे हिसाब से पद नहीं होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है। 6 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 200 नंबर का आप लोगों का पेपर हुआ था। तो क्या मामला कोर्ट में भेजा जा सकता है, रिजल्ट के क्या नंबर दिखाए जाएंगे, सारे साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी, क्योंकि रिजल्ट के साथ आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि नंबर भी दिखाए जाए। तो देखो, मेरे हिसाब से रिजल्ट के साथ आप लोगों को किस क्वेश्चन पे कितने नंबर देंगे ये नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये गलत है, रूल के हिसाब से गलत है। लेकिन अगर ज़्यादा फोर्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करती है तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ, कुछ चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन मार्कशीट डिग्री हो गई, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि आवेदन के समय लगाए थे। और हाँ, जो आवेदन के समय फ़ोटो लगाए थे वो 4 रख लीजिएगा, और जो प्रेजेंट की फ़ोटोज़ हैं वो 4 रख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्रेजेंट को पास्ट से मिलाने के लिए आपकी 2 फोटोज़ लगती हैं, स्कैनिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रक्रिया इतनी धीमी है एमपी महिला पर्यवेक्षक की, आप देख रहे हैं कि इसमें आदमी का हुलिया चेहरा सब बदल सकता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से यहाँ पर बहुत से लोगों की वैकेंसीज को रोका जाएगा। पद बहुत कम है, इसलिए सबको निकाला भी जा सकता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हल्का सा भी गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए मैंने वीडियोस बना दी थी कि कैसे कैसे मिलेगा। आप कहीं भी जाकर सरकारी संस्था में 2-3 महीने का अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक, बनवा सकते हैं, वो लोग बना देते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहाँ पर आप लोगों को, तो नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट मैंने कहा था कि 5 से 7 नंबर तक का ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो 158 से 160 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी आपका 155 से 157 के बीच रह सकती है। ईडब्ल्यूएस 146 से 148 के बीच में, एससी 138 से 140 के बीच में, और एसटी 135 से 137 के बीच में, ठीक है। ये हो गया जनरल जो है महिला का, कार्यकर्ता महिला पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुरुष है वो कितना जा सकता है, 165 तक जा सकता है, क्योंकि पुरुष की अभी तो 25 पोस्टें हैं, बट अगर 1200 हुई तो ये लगभग लगभग 250 के आसपास पद हो जाएंगे, क्योंकि पुरुष की वैकेंसीज में मुझे कब पता चल रहा है कि पुरुष की वैकेंसीज ज़्यादा खाली हैं। तो 250 के हिसाब से जब हो जाएंगे तो 165 जनरल जा सकता है, ओबीसी 160 प्लस जा सकता है, ईडब्ल्यूएस 155 प्लस जा सकता है, और एससी जो है वो 148 के आसपास दिखेगा, एसटी 142। तो ये जो डाटा है ये महासर्वे के बाद डाटा निकाला गया है। आप लोगों की कमेंट्स के बाद आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म भरा है, रैंक मित्रा में जो डाटा डाला है, उसके हिसाब से आप लोगों का डाटा यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। हाँ, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन जितना मैंने बताया उतना ही होगा। अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, फिर मैं आगे बताऊँगा।
देखो, अगर एक यहाँ पे न्यूज़ की कट है जिसमें ये लिखा गया है, संगठन का नाम मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड यानी कि MPPSB होता है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ UPPSB होता है। पद का नाम क्या है? पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कहा जाता है पर्यवेक्षक को, ठीक है। कुल रिक्तियाँ 650 मतलब 660 है। आज का नाम मध्य प्रदेश MP के लिए स्पेशल थी, ठीक है। उत्तर कुंजी जो है आपकी ऑनलाइन दिखेगी। आधिकारिक वेबसाइट इसकी esb.mp.gov.in है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियली वेबसाइट पर जब पहुंचेंगे, अगर इनका रिजल्ट आने वाला होगा 2 दिन पहले से, यहाँ से लिंक आपको हल्की येलो लाइन में ब्लर होती हुई दिखने लगेगी। अगर नहीं दिखती है तो उसी दिन सुबह से आपको हल्की ब्लर लाइन दिखने लगेगी, नहीं तो सरकारी रिजल्ट पे आप चले जाइएगा, वहाँ पर से आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट 30 मई 2025 बताई गई थी, जो कि गलत है। और यह रिजल्ट लगभग 7-6 जून के आसपास आपकी जाएगी, और लेट हो सकता है, मध्य जून भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड है और ये घुमाती रहेगी चीज़ों को, मुझे पता है ये घुमाएगी, अभी और लटकाएगी, मैं पूरा विश्वास है मुझे, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ऐसी ही चीज़ें और ऐसी ही अपडेट्स की जानकारी आपको समय रहते पानी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।